हमने ऐसा सुना है और अब देख भी रहे हैं। पहले लोग बोलते थे कि अगर बड़ा होना है, अपने लाइफ में अमीर बनना है, पैसे वाला बनना है, तो बिजनेस स्टार्ट करो। कोई भी एक छोटा बड़ा जैसा समझ में आए वैसा बिजनेस स्टार्ट करो। सुना था, लेकिन अब मैं हकीकत देख भी रहा हूं कि नौकरी जो 25,000 रुपये की कर रहा था उसका 35,000 रुपया हो चुका है। लेकिन जो मात्र 300-400 रुपया धंधा करके रोड पे बचाता था, उतने ही समय की बात कर रहा हूं, 2 साल के अंदर की बात कर रहा हूं, जिसका 25 था उसका 35 हो गया। लेकिन एक छोटा सा बिजनेस वाला जब 2 साल उसने काम किया और किसी दिन 300 किसी दिन 400, मतलब 12,000 से 15,000 से 10,000 के बीच की बात है। वो 2 साल जाते जाते 1,80,000, 90,000, 1,25,00,000 महीने का कमाने लग गया। तो यह देखते ही मेरे भी समझ में आई कि नहीं, जो बुजुर्ग, जो अपने बड़े, जो अपने पुरनिया लोग कहते थे उसमें बहुत दम हुआ करता है कि बिजनेस करोगे तो आगे बढ़ोगे और नौकरी करोगे तो अपने आप को और अपने परिवार को मेंटेन करके लेके चल सकते हो, बड़ा आदमी नहीं बन सकते हो। साथियों, इस समय लोगों के समझ में बात आ चुकी है। लोग नौकरियों के पीछे कम ध्यान देने लगे हैं, बिजनेस करने के ऊपर ज्यादा ध्यान हो गया है। साथियों, लोग दौड़ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, लोग भाग रहे हैं बिजनेस करने के लिए। साथियों, एक बिजनेस में आपको बता रहा हूं, अगर इसे कर लिए तो बहुत मजा आ जाएगा। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी का भला हो जाए, या कोई कंफ्यूज है कि हमारे पास 10-20 हजार रुपया है यार, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, तो गौर से सुनो, कर सकते हो। वो 20,000, 10,000, 15,000 को लाखों में तब्दील कर सकते हो। कोई शेयर मार्केट, कोई कंपनी, कोई नौकरी इतना पैसा नहीं देगी जितना आप धंधा करके, बिजनेस करके कमा लोगे। लेकिन धंधा करना एक बहुत बड़ी कला है। धंधा करना भी साथियों हर किसी को नहीं आता है। बहुत से लोग फेल हो जाते हैं और वहीं बहुत से लोग लाखों रुपया कमा लेते हैं। साथियों, कोई भी काम करने से पहले अगर जो हम उस पर अच्छे से विचार कर लें, अच्छी प्लानिंग बना लें, तो शायद हमारा काम फेल नहीं होता है। उसी प्रकार से जो यह बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर जो आपको आता होगा तब तो बहुत बेटर है, और नहीं आता होगा तो पहले इसको सीखिएगा, और उसी सीखने के बीच में आपको डबल फायदा हो जाएगा। पहला फायदा कि आप सीख गए, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि आपको एक अंदाजा हो गया कि मैं यह बिजनेस करूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा या नहीं। साथियों, मात्र 10 रुपया या 12 रुपया लगा करके लोग 30-30 रुपए में बेच रहे हैं, तो फायदा तो सीधी सी बात होनी है। मैं बात कर रहा हूं साथियों दाबेली की। दाबेली आप लोग बहुत खाए होंगे, नहीं खाए होंगे तो जानते जरूर होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो YouTube पे सर्च मार दीजिए, गूगल पे सर्च मार दीजिए दाबेली, तुरंत आपके सामने उसका फोटो, उसका वीडियो आ जाएगा। पहले आप वीडियो देखिए, दाबेली के बारे में समझिए और इसे सीखने का प्रयत्न करिए। सीखना बहुत आसान है। मैं इतनी बात मैं बता सकता हूं कि सीखना आसान है। अगर जो हमें सीखना है तो फिर सीखना है, अगर टाइम पास करना है तब तो वैसे भी नहीं सीखना है। साथियों,
दाबेली अगर जो आप बना करके बेचने लग जा रहे हो साथियों, तो यह आजकल के फैशन के जमाने में लोग दाबेली को पसंद करते हैं। यह बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। और उसी बिजनेस के बगल में, बगल का मतलब दूसरा बिजनेस नहीं, आपके ही ठेले पे, आपके ही दुकान पे एक्चुअली कोशिश करिएगा ठेला लगाने की। और जो बड़े पैसे हैं जिनके पास, वो तो दुकान खोल करके पूरा अच्छे से इंटीरियर का काम करवा करके, डेकोरेशन करवा करके, कुर्सी, तो वो तो बात ही अलग है दोस्तों। वो तो सैकड़ों में बिकता है, वहां 30 रुपया 25 रुपया ये सिस्टम नहीं होता है। दूसरा सामान आपको रखना है साथियों, रोल। देखिए रोल कई प्रकार का होता है, वेज रोल भी होता है, नॉन वेज रोल भी होता है साथियों। वैसे ही आपको रखना है, आप चाहें तो दोनों प्रकार के रख सकते हैं या सिर्फ वेज भी रख सकते हैं। लेकिन वेज नॉन वेज दोनों खाने वालों की मात्रा लगभग बराबर ही है, लेकिन आपको सुविधा लगेगा तो नॉन वेज भी रख लीजिएगा साथियों। एक स्प्रिंग रोल, एक रोल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 रुपया या 18 रुपए का खर्च आता है, लेकिन वो बिकता है 40 रुपए का एक, कहीं कहीं 60 रुपए का एक, एरिया के हिसाब से बिकता है। और पब्लिक इतना चाव से खाती है ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। यह बिल्कुल, क्योंकि पहले का नाश्ता पकौड़ी खा लो, कचौड़ी खा लो, वड़ा पाव खा लो, समोसा, ये सब पहले से चले आ रहे हैं साथियों। लेकिन ये जो मार्केट में जो नए नए आ रहे हैं ना, इसके तरफ पब्लिक का झुकाव ज्यादा है, बच्चों का झुकाव ज्यादा है, कॉलेज के स्टूडेंटों का भी झुकाव ज्यादा है, नौकरी सर्विस करने वालों का भी झुकाव ज्यादा है। नया खोजती है पब्लिक। अगर इसके अंदर अगर आप कोई नया स्वाद, नया टेस्ट अपना दिमाग लगा करके इस्तेमाल कर दिए साथियों, वहीं से आपका बिजनेस वायरल हो जाएगा। फिर आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे बड़ा सबूत है दिल्ली की वड़ा पाव वाली। देखे साथियों, चिल्ला चिल्ला के लोगों के ऊपर चिल्ला चिल्ला करके और इतना बढ़िया बिजनेस कर ली कि पूरी दुनिया जान गई दिल्ली की वड़ा पाव वाली। टेस्ट उसका कैसा था वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन खा खा के लोग बोलते थे कि वाह मजा आ गया। तो साथियों, ऐसे ही कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि वड़ा पाव महाराष्ट्र मुंबई का डिश है। उसने दिल्ली में स्टार्ट किया और अपने बोल वचन के ऊपर पब्लिक के नजर में आ गई। वहां यूट्यूबर, ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर लोग पहुंच गए, वो वायरल हो गई। वैसे ही जब कोई यूनिक आप करोगे अपने तरफ से, तो लोग आपके पास आएंगे, आपका वीडियो बनेगा, आप वायरल होगे और पैसा कमाओगे। साथियों, पैसा बिजनेस करके ही अच्छा खासा कमाया जा सकता है। नौकरी में तो सीमित में रहना है। जैसा कि मैं आपको बताया कि मैं 25,000 से 35,000 तक का सफर भी देखा, और यहाँ 300-400 रुपया से लेकर के और हजारों रुपया तक का भी सफर में देखा। दोनों में फर्क देखा। तो साथियों, आशा करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। बिजनेस करो, मात्र 2 चीज रखना, एक दाबेली और दूसरा रोल। तीसरा मत रखना, आगे चल के देख लेना क्या करना है। लेकिन अपने बिजनेस को ना खिचड़ी मत बनाना, थोड़ा ये भी रख लिया, थोड़ा वो भी रख लिया, थोड़ा वो भी, ऐसा मत करना। पहले ये 2 सामान से स्टार्ट करो, क्योंकि ये दोनों मार्केट में खूब अच्छी तरीके से चल रहे हैं। आप डेली का 1000, 1200, 1500 रुपया इससे ही कमाने लगोगे। फिर आगे की सोच आगे देखी जाएगी। ठीक है साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी के साथ हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।